साहब जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी से आप वोटिंग करवा दें। ये इमरान यासी अपनी जिद पर अड़ चुका है और आइन को वो तोड़ने जा रहा है। आप ऐसा कीजिए, हमें बचा लीजिए और इस मुल्क को बचा लीजिए और इस आइन को भी बचा लीजिए। जल्दी कीजिए, 12 बजने वाले हैं, अगला दिन शुरू होने वाला है। देखो जी शहबाज शरीफ साहब एक काला कोट काले काम करने वास्ते पाया है ते असी उदों तक अदालत च नहीं जावांगे ਜਦੋਂ तक इमरान खान अपना वज़ीर आज़म हाउस से नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेफिक्र रहो। A few moments later. देखें, इमरान खान ने गैर आइनी काम किया है, आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की है, तो ये अदालतें तब तक खुलेंगी जब तक इमरान खान पार्लियामेंट में नहीं आ जाते, वज़ीर आज़म हाउस से बाहर नहीं चले जाते। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हतमी फैसला है, अदम एतमाद पर वोटिंग कराई जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फनकार्स। और आपको पता है जो शुरू में हमने वीडियो देखी वो मेरा ख्याल जो अदालत में हुआ, सुप्रीम कोर्ट में हुआ, वो बिल्कुल उसकी सही अक्कासी कर रहा है। और मुझे ये बताएं कि रात के अंधेरे में अदालतें क्यों खोली जाती हैं? तौबा 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 तौबा। जी बिल्कुल, अगर रात के अंधेरे में अदालतें खुल रही हैं तो इसका मतलब है कि कोई नहायत मजलूम आ गया है जिसको इंसाफ मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोई ऐसा फरियादी आ गया है जिसकी फरियाद सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी तरह से कुछ हुआ है। एक पाकिस्तान के बहुत ही ख़ास मजलूम आए थे जिनकी बहुत ही ख़ास किस्म की दरख्वास्त थी जिसको सुनना लाजमी हो गया था। एंड वी हैवंट सीन इन द हिस्ट्री के रात को 12 बजे अदालतें खुलें और अदालत के जजेस ये कहें कि अदालत तब तक बंद नहीं होगी जब तक वज़ीर आज़म हाउस में रहेंगे। हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक वो वहाँ से नहीं जाएंगे। जी बिल्कुल, ये बात हम नहीं कह रहे, ये कल जलसे में इमरान खान साहब ने अपने मुंह से बोला है कि ऐसा मैंने कौन सा जुर्म किया कि आपको रात को अदालतें खोलनी पड़ी। मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर लिया था कि रात को अंधेरे में आपको अदालतें खोलनी पड़ी? तो उमर साहब, काम तो उन्होंने वैसे वक्त ही पाया था, सरप्राइज़ आपको पता देने की कोशिश में आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी कर बैठे, तो यही उनका मेरा ख्याल सबसे बड़ा जुर्म था। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। ये बिल्कुल जो पहला जलसा मैदान में खुद आकर कप्तान साहब ने किया है वो मुझे लगता है सबूत है कि आगे आगे होने वाला क्या है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। उन्होंने पहले ही बोला था कि मैं जब तक हुकूमत में हूँ मैं तब तक ठीक हूँ, मुझे बाहर ना निकालो। क्योंकि उन्होंने बोला था कि जब आपको बाहर निकाला तो आपने पूछा था कि मुझे क्यों निकाला, और मैं निकल कर बताऊँगा कि मुझे क्यों निकाला। ओह, बड़ी अच्छी ये आपने लाइन बोल दी। मैं आपसे इस तरह की उम्मीद नहीं कर पा रहा था। लेकिन आपको पता है कि इमरान खान के जलसे तो वैसे ही बहुत मशहूर हैं, बड़े ख़ास किस्म के लोग आते हैं और उन्हीं ख़ास किस्म के लोगों को देखने के लिए हम जैसे लोग जाते हैं। बिल्कुल, वहाँ पे बहुत ख़ास किस्म की लड़की, सॉरी बड़ा हरामी हो बेटा। ख़ास किस्म के लोग आते हैं लोग। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में मर्द और औरत को बराबरी के हकूक़ दिए गए हैं, तो जलसे में भी यही हकूक़ हमें साफ नज़र आते हैं। क्या सोच है रे तेरी? इस वक्त जो टोपियाँ करवाई जा रही हैं हमारे प्यारे फजलुर रहमान साहब, और चलिए उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन जलसे को पहले कवर कर लें, क्योंकि हिपोक्रेसी तो आप देख सकते हैं कि एक तो एक बड़ी तादाद लोगों की जमा थी, लेकिन उसको कवर करने के लिए कोई टीवी चैनल सिवाय ARY के नहीं दिखा रहा था। तो ये आप हिपोक्रेसी देख सकते हैं। और वी हैव सीन द रिकॉर्ड्स ऑन द फेसबुक एंड द यूट्यूब के इतनी पहली बार कोई इतने ज़्यादा लोग उसको टीवी पे देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो इस चक्कर में मेरा ख्याल है ARY ने जितना जियो ने ये इधर उधर से पकड़ के कमाए, उन्होंने सोशल मीडिया से कमा लिए हैं। वाह ना वाह। बिल्कुल नहीं। लिबर्टी का मतलब क्या है? आज़ादी। तो बिल्कुल आज़ादी के लिए ही लोग निकले थे। और जिस तरह से इमरान खान साहब ने बोला है कि हफ्ते वाले दिन मैं कराची में तो जाऊंगा और साथ ही साथ मुल्क के हर शहर से अवाम बाहर निकलेगी। तो लाहौरियों प्यार, क्या कह रही है? कराची में हमारे घर में जलसा करी होगी। अरे क्या कह रही है, उधर अवाम का तुम्हें देखा नहीं कितनी अवाम आ जानी।
ओ भाई तू छोड़, मैं भी जाऊंगा, गुटखा जेबों में भर के जाऊंगा। और देखी इमरान खान के साथ फुल सपोर्ट, और तुझे पता है वहाँ वो भी वही है। बिल्कुल, जैसे कराची और लाहौर का आपस में PSL के मैदान में भी मुकाबला रहता है, तो मुझे लगता है कि इस बार इसका फ़ायदा जो सियासत में भी होने वाला है, क्योंकि कराची के जलसे के बाद ही लाहौर की बारी है साले। और लाहौरी बिल्कुल नहीं चाहेंगे हम कराची से इस मैदान में भी पीछे रह जाएं। और लाहौर वालों ने अगर कराची में अगर कुछ भी इकट्ठा हुआ तो लाहौर वाले, आपको पता है कि जुनूनी और पागल लोग हैं, वो तो मीनार पाकिस्तान की आखिरी चुन तक चले जाएंगे। ले ना लेकिन शर्म करो शर्म। लेकिन यार एक बड़ी मशहूर औरत, उसकी आंख में मोती आ चुका है और वो 250-300 लोग दिखा के कहती है कि इमरान खान तुम्हारे जलसे में सिर्फ इतने लोग, और उस औरत का आपको पता चल गया होगा, खातून अव्वल की रेस में है, मैं इतना आपको गैस कर दूंगी। जी, मुझे लगता है कि वो आवाम को नहीं दिखाती, वो सिर्फ एक ही दिखाती है कि सजना वेला है मैं तेरे नाला। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। जी बिल्कुल, मुझे एक बात की और समझ नहीं आ रही कि वो कहते हैं ना कि बेगाने की शादी में बिलावल से दीवाना हो जा रहा है। उसकी भी खातून अव्वल की रेस में है, और बिलावल के ज़्यादा चांसेस नहीं है, क्योंकि शेख रशीद टल्ली साहब पहले ही उनका उन पर क्रश है, और बिल्लो रानी, और उनकी वो फेवरेट है। Women. तो उन्हें सदर बनाना है कि नहीं पहले आया था। मज़ा आया। देखें, ये आप ज्यादती कर रहे हैं, मेरे पास डंडा बरदार फोर्स है, डीजल की कानें हैं, मैं डीजल से आपको आग लगा दूंगा। मैं सरबराह था PDM का, मुझे आपने पूछा नहीं है, ये क्या बात हुई? जी बिल्कुल, आप समझ तो गए होंगे, और एक कहावत भी है कि डीजल देखो डीजल की धार देखो, सॉरी तेल देख तेल की धार देख। साले इसी तरह का कुछ होने जा रहा है, और जिस तरह से किक करवाई जा रही है हमारे प्यारे मौलाना फजल, मेरा ख्याल है कि उस डीजल की अब धार भी नहीं निकलती होगी। तो आपको पता है कि चीफ जस्टिस वजीर आजम आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के DGISPR ने, ओ भाई ऐ मजाक नहीं कर, तेरी मेहरबानी, मैं जा रहा हूँ। चल झूठा। पाकिस्तान में सरप्राइज़ का सिलसिला जारी था, और एक सरप्राइज़ जो है वो शहबाज शरीफ ने बैंक वालों को दिया, और उससे पहले भी उन्होंने एक सरप्राइज़ जो थी वो वज़ीर आज़म बनते दिया था, और उसके अगले दिन वो सरप्राइज़ उन्होंने वापस ले लिए। तो बैंक वालों के साथ मैं कहता हूँ अच्छा ही होगा, बड़ी हडरामी कर कहता हूँ उनको सिर्फ एक ही लाइन बोलेंगे कि पहले ना आराम। उसकी एक वजह यह है कि शहबाज शरीफ चाह रहे हैं कि बैंक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, क्योंकि जब बैंक ज़्यादा काम करेंगे तो वहाँ पर नोट ज़्यादा छपेंगे, और जब नोट ज़्यादा छपेंगे तो वो ज़्यादा नोट छुपा भी सकेंगे। Oh my God! मैं यही मैसेज देना चाहूँगा बैंक वालों के, आप कोशिश करें कि नोट जो है वो कम छापें, क्योंकि ये जो नोट आप छाप रहे हैं ना, ये हमारे पाकिस्तान में तो रहने नहीं है, तो इसलिए जितने कम छापेंगे ना, मुझे लगता है मुस्तकबिल में भी हमें उतना फ़ायदा होगा। समझ रहे हो आप? और आपको पता है कि पाकिस्तान में वैसे ही बड़ी गर्मी है, और गर्मियों के महीने चल रहे हैं, और हम ठंडियाँ मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो फनकाज को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।